Hello everyone, my name is Dakshish and welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. I am going to pursue my last session of class 9 mathematics unit number 6 lines and angles. Our new topic is pairs of angles and we are going to learn a new axiom 6.1. What is the meaning of axiom? Axiom किसे कहते हैं कि जब कोई एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट दिया गया है, हम उसको प्रूव किए बिना एक्सेप्ट करते हो, कोई थियरम की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रूथ है ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ, then it is known as axiom. And according to the axiom 6.1, what is they are saying? If a ray stands on a line, let me draw the figure here. Line AB is given to you, and a ray stands on a line. Let me take OC. A ray stands on a line. Here I want to say that ray OC is standing on line AB. तो यहाँ हम देखेंगे कि रे OC जो है वो लाइन AB के ऊपर इस तरह से यूं खड़ा है. स्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही है. तो क्या होता है? देन द सम ऑफ टू adjacent angles which so form this one and this one. Which are they? So angle AOC plus angle BOC. AOC this angle 1. BOC is angle 2. Sum of two adjacent angles so formed is 180 degree is equal to 180 degree. कहने का तात्पर्य ये है कि लीनियर पेयर है, आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो हियर दे आर आल्सो कॉल्ड अ लीनियर pair of angles. So axiom 6.1 क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक पेयर ऑफ एंगल शो करता है. क्या पेयर ऑफ एंगल शो करता है? कि भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल शो करता है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइन के ऊपर कोई रे हो और उससे जो दो एंगल बनते हैं उस दोनों का अगर आप सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा शार्प 180. तो ये था हमारा एक्सियम 6.1. इसका कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स कि भाई जब दो एडजेसेंट एंगल्स, इसी फिगर की बात करें हम, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2. जब दो एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन बनाते हैं. नाम मुझे जरा AOBC, सेम एज द प्रीवियस वन. तो ये हमारा एक्सियम 6.2 आता है. वो 6.2 क्या कहते हैं? हम टेक्स्ट बुक में से उसको पहले कॉपी करते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि 6.1 का जो कॉन्वर्स है वो है 6.2. 6.2 saying that if the sum of two adjacent angles is
180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब दो एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल हो उसका सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होता हो, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइन। मतलब यहाँ पे ए और बी जो होगा वो क्या होगा, लाइन होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें एक्सरसाइज 6.2 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके लिए आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट में दो थियरम्स हैं जो कि प्रूफ के साथ दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, और दो में से एक में भी एग्जामिनेशन में आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों बहुत ही आसान थियरम है। उसमें से पहला वाला थियरम 6.1। उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ द two lines intersect each other, then the vertically opposite angles, the vertically opposite angles are equal। सबसे पहले इसके लिए मैं एक डेटा लिखता हूं। जनरली थियरम आप जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे पहले ये थियरम का स्टेटमेंट होता है। कभी कभार ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, कभी कभार ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाता। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ना दिया गया हो और आपको पूछा गया हो कि राइट द स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। वो थियरम कैसे होते हैं और किस किस थियरम के स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आपको लिखने होते हैं वो आएंगे तब मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट के ऊपर से अब आता है नेक्स्ट डेटा। डेटा मतलब कि जो स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है वो। दूसरी चीज डेटा के बाद आता है टू प्रूव, मतलब आपको क्या प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन होता है कंस्ट्रक्शन, वो आप प्रूफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, उसका सेपरेट पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन मेन है डायरेक्टली प्रूफ। तो यहां पे हमारे थियरम की शुरुआत होती है। हम डेटा लिखते हैं कि भाई हियर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect at
ओ। लाइन ए बी और सी डी कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं फिगर वीडियो कर देता हूं। ए, ये है ओ, बी, सी, डी। टू प्रूव what we are going to prove, that is up to the question. The vertically opposite angles are equal. तो हमारे पास कितनी पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की? यहाँ पे देखे जरा, ये मैंने क्रॉस किया वो और ये डबल क्रॉस किया वो। These two are the pair of vertically opposite angles. लास्ट सेशन में हमने वो बात समझ ली है। तो कौन से दो एंगल है? तो यहाँ पे एंगल AOD is equal to angle COB and angle AOC is equal to angle DOB. This is we are going to prove. Figure is a different part. You don't need to mark these crosses. So सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रूफ से। आप देख सकते हो कि हियर रे OD standing is standing on line AB. रे ओडी जो है, रे ओडी वो लाइन AB के ऊपर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर पेयर है। उसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल DOB is equal to 180 degree. Equation number 1. Similarly, ray OD is standing on ray OB is standing on what? Line CD. तो ये दोनों जो एंगल है कौन से DOB एंड BOC, या फिर आप CO भी कह सकते हो। वो दोनों कैसे है? सप्लीमेंट्री मतलब लीनियर पेयर है। उसका मतलब कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो दैटफॉर आई कैन राइट दैट एंगल DOB plus angle COB is equal to 180 degree. Equation number 2. From equation number 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन आप देखेंगे जरा गौर से, तो उसकी जो राइट हैंड साइड है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो उसका मतलब ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो सम है इज इक्वल टू ये दो सम होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOD
प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, एंगल DOB प्लस एंगल COB। दोनों साइड पे DOB कैंसल, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका। AOD is equal to COB। Similarly, we can prove that दूसरा क्वेश्चन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। जिस तरह से ये पहला पार्ट हमने प्रूव किया है कि भाई एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, उसी तरह हम ये दूसरा पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखना है कि दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। थ्योरम कंप्लीट। तो मैं आपको एक और बार ये थ्योरम फिर से एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 6.1? If the two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. So this is the question statement, and in that it is given two lines intersect each other. That means here line AB and line CD intersect at O. ये लाइन AB और CD जो है वो O पे इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूव करना है कि पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल AOD, दिस सिंगल क्रॉस एंड सिंगल क्रॉस आर इक्वल, ये डबल क्रॉस है डबल क्रॉस, ये दोनों भी कैसे है इक्वल, ये प्रूव करना है। उसमें से कोई एक पार्ट ये प्रूव करेंगे। उसके लिए मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ कि भाई रे OD इज स्टैंडिंग ऑन रे लाइन AB। सॉरी, आई एम रिपीटिंग, रे OD इज स्टैंडिंग ऑन लाइन AB। तो हमारा एग्जाम 6.1 जो है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई AOD प्लस DOB, AOD प्लस DOB ये दोनों लीनियर पेयर हुई, मतलब उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री एक्शन 6.1 के हिसाब से। सिमिलरली रे OB स्टैंडिंग ऑन लाइन CD, यही का यही एक्शन 6.1, इन दोनों का एंगल जो है इन दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री होगा। इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे तो उनकी राइट हैंड साइड पे 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है इस वजह से। तो हम इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो AOD प्लस DOB इज इक्वल टू DOB प्लस COB। उसमें से DOB कैंसिल हो जाता है दोनों साइड पे इस वजह से, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। That is a very simple theorem, and you have to copy the entire theorem just like I had written on the board. यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा सेम टू सेम आपको लिखना है। Theorem 6.1 स्टेटमेंट डेटा टू प्रूव। आप फिगर जो है आप डेटा के बाद लिख सकते हो, टू प्रूव के बाद लिख सकते हो, लेकिन प्रूफ से पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे है सेम टू सेम। क्रॉस मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बीच में एंगल्स भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, बस ये सिंपल फिगर आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर? प्लीज इसको आप रफ बुक में कॉपी कीजिएगा, बाद में जब मैं गाइड करूंगा उस हिसाब से आपको FNB में कॉपी करना है। तो उस थियरम 6.1 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1, और ज्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग दैट लाइन AB एंड CD, हियर इज द लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट O, ये O पे इंटरसेक्ट करती है ही। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। जब रिफ्लेक्ट एंगल बात चल रही थी
वो रिफ्लेक्स एंगल के टॉपिक की बात चल रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में यहाँ पे गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम फाइंड BOE फाइंड करते हैं। आंसर के अंदर जो डेटा दिया गया है वो लिख देते हैं। हियर एंगल BOD is equal to 40 degree and angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. This is the data which is given to into your textbook. अब BOD, this one is a 40. AOC, this one. BOE, this one. जो क्रॉस मार्क किया है वो दोनों का सम 70 डिग्री है, वो भी यहां पर दिया है। अब अगर मैं इस फिगर को एक्सपांड करूं किस तरह से, सपोज कि ये AB है और ये है CD, अंदर जिस तरह से दिया गया है उस तरह से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से पता चले कि ये AB है और ये CD है। दिस वन इज 40 डिग्री, सो दिस वन इज व्हाट? आसान है, कितना? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो पहली बात यहां पे समझ में आ गई हो तो हम ये पहला स्टेप ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई हियर एंगल BOD is equal to angle AOC। क्यों? pair of vertically opposite angles। ये रीजन आपको एक लाइन में ना हो, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट इन वन लाइन देन यू कैन एडप्ट टू द नेक्स्ट लाइन। Therefore, angle AOC is equal to 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल BOD जो है वो आपको 40 डिग्री दिया गया है, तो मेरी गलती 40 डिग्री दिया गया है तो आपको 40 डिग्री रहेगा। BOD एंड AOC दोनों इक्वल है तो AOC का मेजरमेंट यहां पे होगा 40। बट व्हाट वी हैव, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। Therefore, AOC की जगह पे हम रखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। Make a subject to angle BOE, then transport that 40 degree to the right hand side of the equality। कहने का तात्पर्य है कि आपको ये 40 डिग्री है वो उस तरफ भेजना है, उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे वो एडिशन में है, उस तरफ भेजेंगे तो वो सबट्रैक्शन में जाएगा। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लॉज वेरी वेल। इफ नॉट सो I can take a lecture of laws of transportation separately. Therefore, angle BOE is equal to 70 minus 40, 30. ठीक है, क्या फाइंड करने को बोला था? BOE, पहला हमें आंसर। अब बात आती है किसकी? सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। COE कौन सा है?
COE, दिस वन। ठीक है, तो ये COE अगर हमें रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है तो सबसे पहले COE एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फॉर्मूला के अंदर आता है, वो किस तरह से वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एंगल COE फाइंड करके बताता हूं। क्लियर? AOB forms a line therefore AOB एक लाइन बनाता है, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं कि भाई एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, AOC प्लस BOE इन दोनों एंगल का सम ऑलरेडी दिया गया है जो कि है 70 डिग्री। तो हम एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे डायरेक्टली। तो COE की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे 70 एडिशन में है, सामने की ओर भेजने हैं, इज इक्वल टू के सामने की ओर भेजेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। सो देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110। अब आखिरी टॉपिक क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये फाइंड कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री लिख देते हैं। इस 360 डिग्री में से ये एंगल जो है एंगल COE का मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसका भी फाइंड करना हो। सपोज कि हमें एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC फाइंड करना हो, रिफ्लेक्स एंगल AOC फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 360 में से एंगल A डाल देना है। ठीक है, तो यहां पे 360 में से एंगल COE निकाल देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये बात समझने की है, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी है, बस उसको आपको कुछ इसी तरह से याद रखना है कि भाई किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो 360 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके हाथ में जो आंसर आएगा वो रिफ्लेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस COE का जो मेजरमेंट है हमें पता है, अभी अभी फाइंड किया 110। तो आपका फाइनल आंसर है 250। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल COE। फिर से एक बार इस टर्म को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई BOE फाइंड करने के लिए BOE ये एंगल जो है फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई BOD इज इक्वल टू AOE। क्यों? पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दे आर ऑलवेज इक्वल, उसका थ्योरम 6.1 हमने अभी अभी प्रूव किया। अब एंगल AOC जो है उसकी मेजरमेंट 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BOD का मेजरमेंट 40 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है। और
AOC और BOE दोनों का मेजरमेंट भी 70 डिग्री है, सम दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है, वो भी दिया गया है, जिसमें हम AOC की वैल्यू रखेंगे 40 डिग्री, जो अभी अभी हमने प्राप्त की। उसके बाद से हम BOE जो है उसका मेजरमेंट पर्सनली फाइंड कर सकते हैं बाय टर्निंग दिस 40 डिग्री टू द राइट हैंड साइड बाय इक्वालिटी, दैट विल बी 70 minus 40 degree to make a subject angle BOE. So therefore angle BOE is equal to 30 degree. That was done, and according to the method to find the reflex of angle COE, we have to find the angle COE first. तो एंगल COE फाइंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्रॉस किया हुआ क्वेश्चन मार्क और क्रॉस, ये तीन जो एंगल है उसका सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो AOB है वो एक लाइन है, तो ये लीनियर पैरेलल है, तो यहां पे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसमें से ये दो एंगल का सम आपको ऑलरेडी दिया गया है 70 डिग्री, सो COE plus 70 degree is equal to 180 degree. Now the lastly making the subject angle COE, after transporting that 70 to the right hand side the equality and doing the subtraction, performing the subtraction, we will have the answer that angle COE is equal to 110 degree. Now again I am explaining how to find out the reflex of angle COE, not only angle COE, of any angle. If you want to find out the reflex of any angle, then you have to subtract that angle from 360 degree. तो आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा 360 minus 110, and hence the answer is in your hand. यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी फिगर के अंदर कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल AOC, रिफ्लेक्स एंगल AOC फाइंड कीजिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOC, 360 में से एंगल AOC निकाल दो तो आपको रिफ्लेक्स AOC मिल जाएगा। तो 360 माइनस AOC की वैल्यू कितनी है? 40, 360 माइनस 40, 360 माइनस 40, 320 डिग्री। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 320 डिग्री। ये दूसरा एक्स्ट्रा एग्जांपल था कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करें, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम में के अंदर MCQ फिल इन द ब्लैंक इस तरह से 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। तो फिलहाल ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आप कृपया इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says that in figure 6.14, I am going to draw the figure over here only. Lines XY.
and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and A is to B and A is to B is equal to 2:3, find C. I am drawing the figure here only. This is line XY. This is the perpendicular OP and line MN passing to the O. Here is the A, here is the B, this one, here is the C. The answer begins with the data here, comma. POY, angle POY is equal to angle POX is equal to 90 degree. मैं फिगर दोबारा ड्रॉ करता हूं. X Y O P ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लीनियर पैर है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है. एक 90 है, दूसरा भी कौन सा होगा? 90, बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पे पहला हमने लिख दिया. ठीक है. दूसरी चीज, लेट A is equal to 2x and B is equal to 3x. सर आपने ये क्यों किया? तो आप ये एक स्टैंडर्ड में भी आप इसको पढ़ चुके हो कि जब कोई रेशियो दिया गया हो तो हम पीछे x लगा के उसको सपोज कर लेते हैं. ये बहुत ही नॉर्मल है. तो A is equal to 2x and B is equal to 3x. तो यहां पे A और B जो है वो POX है. ठीक है. ये दूसरा टॉपिक चलता है कि भाई एंगल POX इज इक्वल टू 90 डिग्री. अभी हमने यहां पे देखा. अब POX से वो दो एंगल का सम है. कौन से POM और MOX. मतलब क्या? देखिए POX की लिखता हूं POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये POM जो है वो A रिप्रेजेंट करता है, फिगर में देख सकते हो आप. प्लस MOX है वो B का है, इज इक्वल टू 90. देख POM A रिप्रेजेंट करता है, MOX B रिप्रेजेंट करता है. A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमने A की जगह पे क्या सपोज किया है? 2x. Therefore A is equal to 2x plus B is equal to 3x is equal to 90 degree. Now, what is 2x plus 3x? Obviously, it is 5x is equal to 90 degree. So therefore, if I want to find the value of x, then I will transport this 5 to the right hand of the equality. तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की ओर जाएंगे डिवीजन के अंदर, डिवाइडेड बाय 5.
that x is equal to AB. So that is a unique solution of the x. हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, तो x की ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? b के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें b और c जो है वो लीनियर पेयर है, इन दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। c फाइंड करने के लिए हमें b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो उसको अच्छा और बेटर रखने के लिए सबसे पहले हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। Therefore, b is equal to 3x is equal to 3 multiplied by 8। मैंने आपको बताया कि भाई b की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू b के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। Therefore, अब b is equal to 54 degree. So here is the value of b, which depends on 3x. 3 multiplied by 18, 18 3s are 54, and hence ray OX is standing on line XY। बस इतना जरूरी है कि वे रे OX जो है, ये रे OX लाइन MN के ऊपर खड़ा है। सॉरी, लाइन को गलत तरीके से दर्शाया। लाइन MN, ये लाइन MN है और ये है रे OX, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये है B और ये है C। तो therefore B plus C is equal to 180 डिग्री। Therefore B की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री plus C is equal to 180 डिग्री। Therefore C is equal to 54 डिग्री को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, यहाँ पे वो एडिशन में है, उस तरह से वो सबट्रैक्शन में चला जाएगा। सो C is equal to 180 डिग्री minus 54। Carry the subtraction and find the result. Therefore C is equal to 6 plus 4 10 carry 1 6 7 8 2 126 degree. So here is the answer according to the question. तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसके आंसर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने a और b के रेशियो को सपोज किया 2x and 3x। उससे पहले मैंने ये भी शो किया कि POY and POX ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी है, साथ में दोनों 90 भी है, अंदर फिगर के हिसाब से दिया गया है। सो POX की जगह पे हम दो एंगल का सम लगा सकते हैं। ये दो एंगल POX की जगह पे POM एंड MOX, ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो आपको POX मिल जाएगा, जो कि 90 डिग्री है। तो POM A को रिप्रेजेंट करता है, MOX B को रिप्रेजेंट करता है। तो A plus B is equal to 90 डिग्री, A is equal to 2x and B is equal to 3x we have just supposed. So 2x plus 3x 5x and from that x is equal to 18. अब B और C लीनियर पेयर है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे। B की वैल्यू फाइंड करने के लिए B is equal to 3x, 3 multiplied by 18 that is equal to 54. Lastly, ray OX is standing on line MN. So according to the Excel 6.1, we can say that they are the linear pair and hence the sum of them is 180 degree. So B plus C is equal to 180 degree
So 54 plus C is equal to 180 degree, and lastly C is equal to 126 after having the subtraction. Please copy the entire sum, and these two figures are just for the explanation. Don't need to worry about them. Copy it. Thank you. Angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRD. The easiest question of this exercise. These two angles are equal. Which are they? Angle PQR, this angle, and angle PRQ. These two angles are equal to each other, and from this we have to prove the angle PQS is equal to angle PRQ. So the answer begins here. Angle PQR is equal to angle PRQ. Second point, that angle PQS, this angle plus angle PQR is equal to 180 degree. क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैं इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों किया है? क्योंकि वो कौन सी पेयर है? लीनियर पेयर. बस इतना लिख दो. अगर आपको पता है तो ये दोनों लीनियर पेयर है, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. Therefore, angle PQS is equal to 180 degree माइनस एंगल PQR. अब देखो जरा, PQS को मैंने सब्जेक्ट बनाया, PQR को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर. Therefore, एंगल PQS is equal to 180 डिग्री माइनस PQR की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि PRQ, क्योंकि दोनों कैसे है? इक्वल है, तो मैं जस्ट चेंज कर दिया, बिकॉज एंगल
PQR is equal to angle PRQ, which is already given to you. That is in the data. That is equation number 1. दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. आपको तो कंटिन्यू रखना है, चेंज नहीं करना है. सिमिलरली एंगल PRT plus angle PRQ is equal to 180 degree would be Q linear pair. बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों लाइन है, सॉरी ये लीनियर पेयर है, डबल क्रॉस किया है वो. तो therefore एंगल PRT is equal to 180 degree minus angle PRQ. Question number 2. मैंने सिर्फ PRQ के उस तरफ भेज दिया है. अब देखो जरा, इक्वेशन नंबर आप 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें. राइट हैंड साइड पे क्या दिखता है? 180 माइनस PRQ. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है? 180 माइनस PRQ. दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी? इक्वल होगी. तो मैं लिख सकता हूं दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. हो गया आपको? तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई ये जो एंगल PQR एंड PRQ इक्वल दिए गए हो, तब जब हमें प्रूव करना हो कि PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, सबसे पहले मैं ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम बनेगी, डिग्री रिप्रेजेंट करूंगा रीजन के साथ. उसमें से मैं PQS को सब्जेक्ट बनाता हूं और PQR को उस तरफ भेज देता हूं. ये उस तरफ भेज देने के बाद PQR की जगह पर मैं PRQ रखता हूं. PQR इज इक्वल टू PRQ है, तो मैं इंटरचेंज करता हूं और इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे देता हूं. बाकी रहा सिमिलरली उसी तरह से आपको PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर द लीनियर पेयर. उसमें भी मैं सब्जेक्ट PRT को बनाऊंगा, बाहर वाले एंगल को बनाऊंगा सब्जेक्ट. तो PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस PRQ. तब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो दोनों इक्वल है. अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी? इक्वल. हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT विच वाज तो कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिएगा.